सो फाइनली मैंने अनबॉक्सिंग कर लिया इन पूर्वावलोकन का। ये मीडियम इंग्लिश वाली है और ये मीडियम हिंदी वाली है। देखो, अगर तुम यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो किसी सीनियर टॉपर टीचर के द्वारा पूर्वावलोकन को परचेज करने के बारे में आपने जरूर सुना होगा। 90% चांस है कि आप सुने ही होंगे कि आप पूर्वावलोकन खरीद लो और प्रीलिम्स क्रैक हो जाएगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने घटना चक्र को फॉलो किया था। पीसीएस प्रीलिम्स में घटना चक्र एक तरह से रामबाण है उस चीज के लिए। और प्री की तैयारी के लिए मैं सबसे पहले कहूंगा कि घटना चक्र मैंने सारी रटी है वर्ड टू वर्ड। कि आप घटना चक्र जो आता है उसको रट लीजिए, जितने भी उनके फ्री के लिए। तो आप क्या करिए, घटना चक्र को पूरा अच्छे से सॉल्व करिए, घटना चक्र को अच्छे से सॉल्व करिए। लेकिन मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ कि ये जो बुकलेट्स हैं, जैसे ये इंग्लिश की या फिर हिंदी की जो 6 बुकलेट हैं, अलग अलग एस्पिरेंट की कैटेगरी होती है। जैसे एक बिगिनर होता है, एक रिपीटर होता है, यानी एक दो बार अटेम्प्ट दे चुका होता है, चाहे सीरियस दिया हो या फिर टेस्ट ट्रायल मोड में दिया हो, या फिर एक होता है वर्किंग एस्पिरेंट जो कि 2-3 घंटे ही दे पाता है इस तैयारी को। तो इस तरह के जो 3 कैटेगरी के एस्पिरेंट है, उन तीनों कैटेगरी पे ये बुक जो है ना अलग अलग बिहेव करती है। मतलब किसके लिए राइट फिट होगी, एक बिगिनर के लिए या फिर रिपीटर के लिए या फिर वर्किंग एस्पिरेंट के लिए, इस वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, इन सारे बुकलेट को ना मैंने बहुत सारे अलग अलग पैरामीटर पे चेक किया है। जैसे ये कितना इनफ है प्रीलिम्स के लिए, इसकी जो लैंग्वेज है एग्जाम ओरिएंटेड कितनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये पीवाईक्यू आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन पीवाईक्यू से मेन इंपॉर्टेंट होता है कि उसका जो एक्सप्लेनेशन है और पीवाईक्यू का इंटरलिंकिंग चैप्टर वाइज किस तरीके से हुआ है। जैसे मान लो कि ये इंडियन पॉलिटी के, तो इंडियन पॉलिटी के कई सारे चैप्टर है, उन चैप्टर में कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं और उन क्वेश्चन की इंटरलिंकिंग कैसी है, उनकी लैंग्वेज कैसी है। ये 36 साल का पीवाईक्यू है, 1990 से लेके 2026 तक। क्या ये एग्जाम यूटिलिटी को कितना अफेक्ट करेगा, क्या आपके टाइम, पैसा, एनर्जी के लिए ये वर्थ इट है, यानी इन सारे पैरामीटर पे। और साथ ही ये सेल्फ स्टडी वालों के लिए ज्यादा बेस्ट है या फिर कोई कोचिंग वाले एस्पिरेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है। यानी ये जो कॉमन क्वेश्चन है एस्पिरेंट के कि ये बुक आपके लिए कैसी है, तो इन सारे क्वेश्चंस का इस वीडियो में मैं जवाब दे दूंगा वीडियो के एंड तक, और आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये आपके लिए राइट फिट है या नहीं है। तो चलो इनका डिटेल में रिव्यू करते हैं। उससे पहले अगर आप ऑलरेडी इन बुक्स के बारे में जानते हो तो मैंने इसको परचेज किया है, किस तरीके से वो बता देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जब आप क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे यूपी पीसीएस स्टडी मटेरियल करके आएगा, नीचे सारे जो यूपी पीसीएस से रिलेटेड मटेरियल है वो सब कुछ दिख जाएंगे। लेकिन ऊपर ही आपको पूर्वावलोकन का ये 2 दिख जाएगा सेगमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों का। जो भी चाहिए आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे मान लो हिंदी का चाहिए तो हिंदी पे क्लिक करके आप नीचे स्क्रॉल डाउन करना, बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करना। फिर उसके बाद आपको अपना एड्रेस प्रॉपर भरना है। यहाँ पे एड्रेस, पिन कोड, फोन नंबर वगैरह डाल के नीचे आओगे तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसमें 2 तरह के पेमेंट का ऑप्शन है, आप कैश ऑन डिलीवरी भी कर सकते हो और आप प्रीपेड भी कर सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रीपेड करना, क्योंकि प्रीपेड में 198 रुपये आपका बच जाता है। वही कैश ऑन डिलीवरी में आपका 200 रुपये के आसपास ज्यादा लगता है। रही बात ट्रस्ट का, तो ट्रस्ट का कोई इशू नहीं है। आपकी जो पार्सल की डिलीवरी है मैक्सिमम 4 से 5 दिन में आपके घर तक डिलीवरी हो जाती है। ठीक है। ये जो हिंदी मीडियम की 6 बुकलेट है, ये टोटल 3800 इसमें पेजेस आपको मिलते हैं। वही जो इंग्लिश मीडियम की बुकलेट है, ये जो 6 बुकलेट, इसमें आपको 3700 यानी 3700 पेज आपको मिलते हैं। यानी 100 पेज करीब हिंदी वाले में आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं। तो किसी एक का मैं डिटेल में रिव्यू कर देता हूँ। सारे फॉर्मेट इंग्लिश और हिंदी वाले सेम हैं, ठीक है। तो किसी एक का मैं रिव्यू कर देता हूँ, उसी तरीके से आप दोनों का समझ लेना। बीच बीच में मैं दोनों को दिखा देता हूँ, क्योंकि अगर डिटेल में करूंगा हिंदी इंग्लिश दोनों का तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। जो हिस्ट्री के टोटल पेज हैं 848 पेज। तो ये हिस्ट्री का है, हिस्ट्री का पूरा इंडेक्स इसमें कवर है कि कौन से चैप्टर से पीवाईक्यू आए हुए हैं, उसको कवर किया हुआ है। उसके बाद ये कौन कौन से परीक्षा के पीवाईक्यू किस ईयर के आए हुए, कितने आए हुए, यहाँ पे कवर किया हुआ आपको मिलता है। ये जो पूर्वावलोकन की अपडेटेड वाली किताब आई है उसमें ये बहुत अच्छा दिया हुआ है। जैसे आषाढ़ काल के बारे में पहले एक नोट्स दे दिया है। ये जो नोट्स है ना, इसको बहुत अच्छे से डिटेल में आप पढ़ना। 1-2 पेज में आपको ये नोट्स मिलेंगे हर चैप्टर के, और उस चैप्टर के बाद जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं स्टेट पीसीएस के या फिर प्रीलिम्स यूपीएससी के, वो सब उसके बाद मिलते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, वो ऑलमोस्ट इनके नोट्स जो है ना स्टार्टिंग में जो 1-2 पेज में जो दिए रहते हैं, इनमें से ऑलमोस्ट ये वाले पीवाईक्यू हो जाते हैं। देखो ये यूपी के सारे क्वेश्चन है, ये पीसी आईएएस प्रीलिम्स का है, सेम यूपी पीसीएस मेंस का। 2018 तक मेंस भी डिस्क्रिप्टिव नहीं था,
ऑब्जेक्टिव था, तो उसके बाद मेंस ऑब्जेक्टिव हुआ है 18 के बाद। देखो इस तरह के अलग अलग क्वेश्चन मिलेंगे और जो ऑप्शन सही है उसके बाद उनका एक्सप्लेनेशन, ये एक्सप्लेनेशन आपको पढ़ना मस्ट है, ठीक है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है आपको। उसके बाद कभी कभी आप देखोगे यहाँ पे उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या यहाँ पे 4 दिए हैं, उपर्युक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। इसमें क्या है कि ये जो क्वेश्चन है ना ऊपर वाले इसके, उसका ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दे दिया होता है, सेम उसी फॉर्मेट के अलग अलग क्वेश्चन आए हुए, इसलिए उसका फिर से एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। इससे किताब बहुत मोटी नहीं होगी। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, यानी देख रहे हो ये क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जाम के अलग अलग ईयर में, तो सेम व्याख्या यहाँ पे दे दिया है। उसके ये सारे क्वेश्चन सेम फॉर्मेटिंग के आपको मिलते चलेंगे। जैसे देखो ये पाषाण काल का था, उसके बाद सेकेंड चैप्टर है आपका सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति, उसका थोड़ा सा यहाँ पे नोट्स आपको मिल जाएगा 1-2 पेज में। उसके बाद आपके ये PYQ मिलते चलेंगे। इसमें आपको UPPSC, MPPSC, RAS, IS का, MPPSC का, BPSC के सारे एग्जाम, मतलब स्टेट PCS का ऑलमोस्ट जो भी एग्जाम होते हैं उनका जो भी PYQ आया हुआ है उन चैप्टर से, तो सब कुछ एक जगह आपको मिल जाता है। ये आपका भूगोल में आपका टोटल 744 पेज है। इसमें सबसे पहले सेम ये सारे आपको इंडेक्स यहाँ पे देखने की कौन कौन से चैप्टर कवर किए हुए हैं, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आया हुआ है यहाँ पे आपको दिख जाता है। जैसे देखो सामान्य परिचय भारत का भूगोल का, ये आपका छोटा सा नोट्स हो गया, उस नोट्स का जो भी PYQ आया हुआ है पीछे वो सब कुछ यहाँ पे कवर किया। दूसरा अक्षांशीय विस्तार, यानी सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज यहाँ पे PYQ कवर करता हुआ ये बुकलेट आपको मिलता है, और वो भी अलग अलग स्टेट PCS एग्जाम के साथ में। ये हो गया पॉलिटी का टोटल जो पेज है ये 512 नंबर तक है। ये पॉलिटी के सारे चैप्टर्स हो गए। सेम फॉर्मेट भारत का संविधान विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम, उनके नोट्स हो गए। और इन नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना, आप जितनी बार हो सके इनको रिवाइज करना। इनको पढ़ोगे ना, उसके बाद ये जो PYQ है उनको बहुत हद तक आप सॉल्व कर पाओगे इजिली। देखो मल्टीपल क्वेश्चंस एक एक टॉपिक पे बहुत सारे मिल जा रहा है आपको। जो भी टॉपिक दिया है उन टॉपिक्स का पहले आपको इन PYQ से रिलेटेड वो नोट्स आपको एक बार रिकॉल करा देगा, पहले इनको बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ना, ठीक है। ये होगा आपका पॉलिटी का जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। सेम बुकलेट आपका आर्थिक एवं सामाजिक विकास का, पर्यावरण पारिस्थितिकी, इनके ये टॉपिक्स हो गए और इनका ये बुकलेट टोटल। और ये आपका हो गया साइंस का। पूरा कंप्लीट ऑलमोस्ट सिलेबस को ये बुकलेट सब्जेक्ट वाइज कवर करते हैं। देखो एक चीज और बता देता हूँ, जब इन PYQ को आप लगाना, किसी भी सब्जेक्ट का PYQ को लगाना, जहां पे देखना कि आपसे गलती हो रही है बार बार, तो उन गलतियों को ना, उन गलतियों की एक नोट बुक बनाना, उसको बोलते हैं एरर बुक, ठीक है। बहुत सारे टॉपर के मुंह से आपने सुना होगा एरर बुक मेंटेन करते हो कि हाँ मेरी गलती बार बार कहाँ पे हो रही है। अगर आप उस एरर बुक को मेंटेन करते हो ना, तो एग्जाम से कुछ दिन पहले, मतलब 15-20 दिन पहले उन एरर बुक को एक बार अच्छे से देखना। मल्टीपल बार जब प्रैक्टिस करोगे ना, तो वो मिस्टेक्स आपसे बार बार नहीं होगी। तो एरर बुक मेंटेन जरूर करना आप, कि अगर गलती हो रही है तो कहाँ पे गलती हो रही है, किस तरीके से हो रही है, उसको जरूर करना। अगर इंग्लिश के कुछ दिखाऊं तो इस तरह से सेम इनकी फॉर्मेटिंग मिलेगी आपको। आगे इंडेक्स, उनके सारे चैप्टर्स, सेम फॉर्मेटिंग है, क्योंकि क्वेश्चन तो सेम है ना PYQ का, तो अलग थोड़ी देंगे। और एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है अच्छे से। जहां पे जैसे 10 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, अगर 10 क्वेश्चन रिपीट हुए तो एक ही जगह बस एक्सप्लेनेशन दिया, और जो 9 क्वेश्चन होंगे उनको आप सिर्फ ऑप्शन दे देगा। तो अब पूरे वीडियो को कंक्लूड करते हैं। जो भी पैरामीटर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था उनका एक एक करके मैं जवाब देता हूँ। जैसे कवरेज की बात करें तो इसमें सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट में भी जो चैप्टर होते हैं, जो मॉड्यूल्स होते हैं, उनके बेसिस पे जाके माइक्रो लेवल पे ये पूरी कवरेज देता है। जैसे चैप्टर वाइज मान लो जो भी चैप्टर है, चैप्टर पे जितने क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चन के द्वारा आप रिवर्स इंजीनियरिंग भी कर सकते हो,
जो ऑप्शंस गलत हैं उनके साथ आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके उन सिलेबस को कंप्लीट कर सकते जाते हैं। यानी कवरेज की बात करें तो होलिस्टिक के सिलेबस को ऑलमोस्ट कवर करता है। और ये जो बुकलेट होती है पूर्वावलोकन की, ये स्पेशली आपके प्रीलिम्स के लिए डेडिकेटेड होती है, उनके लिए हेल्पफुल होती है। वैसे आप इनका जो फैक्ट वगैरह है वो मेंस में भी यूज कर सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ये काम करती हैं प्रीलिम्स के लिए ज्यादातर। सेल्फ स्टडी से अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इन बुकलेट के द्वारा आप अपनी तैयारी इजिली कर सकते हो। ये जो बुकलेट है, देखो अच्छी कहना तो ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट इसकी मार्केटिंग की अगर बात करें तो मार्केट में ऑलरेडी इसका नाम है, टॉपर इसको रिकमेंड करते हैं, टीचर रिकमेंड करते हैं, तो इसकी मार्केटिंग की तरफ ना जाते हुए इसको एग्जाम यूटिलिटी की तरफ लेके जाते हैं। एग्जाम यूटिलिटी के हिसाब से, यानी एग्जाम ओरिएंटेड कितना सेट है, फिट है, कहीं ना कहीं ये एग्जाम यूटिलिटी को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करती है। यानी एग्जाम यूटिलिटी का मतलब ये है कि एग्जाम में बहुत सारे लोग पढ़ते तो हैं, ऑलमोस्ट सिलेबस कवर कर देते हैं, वो आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, ऑलमोस्ट मेरा सिलेबस कवर हो गया, लेकिन मॉक टेस्ट में उनके नंबर नहीं आ रहे होते। इसकी वजह ये होती है कि देखो पढ़ना एक अलग कला है और नंबर गेन करना एक अलग कला है। नंबर गेन कैसे होता है, जब आप उस एग्जाम ओरिएंटेड अपनी अप्रोच रखते हो। वो कैसे रखी जाती है, जब आप मल्टीपल PYQ सॉल्व करते हो। PYQ जब तुम सॉल्व करोगे तो उससे एक तुम्हें थीम पता चलती है। थीम मतलब कि एक एक क्वेश्चन में ना जो एग्जामिनर है वो किस तरह के लैंग्वेज सेट करता है, किस तरह के क्वेश्चन सेट करता है, किस तरीके से ऑप्शंस को सेट करता है, कहाँ पे आप ट्रैप होते हो, कितने क्वेश्चन ट्रैप के लिए रखे जाते हैं, कितने इजी होते हैं, ठीक है। और साथ ही जब मिक्स क्वेश्चन आप लगाते हो फुल लेंथ वाला, तो उसमें जब दिमाग आपका शिफ्ट होता है, जैसे मान लो कि पॉलिटी का तुम लगा रहे हो, पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन लगाए, उसके बाद एकाएक आ गया हिस्ट्री का, आ गया एकाएक, आ गया इकोनॉमिक्स का, आ गया साइंस का, आ गया, जो माइंड स्विच होता है वो लैंग्वेज बैरियर बीच में आ जाता है। इसलिए आप मल्टीपल जितना प्रैक्टिस करते हो उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल होता है। तो कुल मिला के ये वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ पे आप एक साथ में ही चैप्टर वाइज मल्टीपल PYQ सॉल्व कर सकते हो। देखो मॉक टेस्ट से कहीं ना कहीं ज्यादा PYQ बेनिफिशियल्स होते हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट बुकलेट्स हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियरिटी का क्या रोल है? कॉन्सेप्ट क्लियरिटी मतलब चैप्टर में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो एक चैप्टर में करीब 100 क्वेश्चन आए, वहां से मानते हैं सारे एग्जाम स्टेट पीसीएस और UPSC को मिला के 100 क्वेश्चन आते हैं, तो उन 100 क्वेश्चन में उस चैप्टर का मोस्टली ऑलमोस्ट जो कॉन्सेप्ट है वो सब कुछ इसमें कवर कर देता है ये बुकलेट, ठीक है। तो सब्जेक्ट में आपकी चैप्टर वाइज पकड़ बहुत स्ट्रांग हो जाती है इन बुकलेट्स के द्वारा, तो इसमें ये काफी हेल्पफुल हो जाती है ये बुकलेट। अब जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी की बुकलेट है, ठीक है, अपडेटेड ये बुकलेट तो है, 2026 की बुकलेट है, लेकिन करंट अफेयर के लिए इस पे कितना डिपेंड तुम रह सकते हो। अपडेटेड है, जो यहाँ पे अपडेट करना चाहिए वो सारे अपडेट मिल जाएंगे, लेकिन तुम इन बुकलेट्स पे करंट अफेयर के लिए डिपेंड मत रहना, क्योंकि ये बुकलेट्स हैं और बनाई जा चुकी हैं, आपका एग्जाम दिसंबर में होने वाला है, ठीक है। तो ये जो 5 महीने 6 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, वैसे पिछले एक डेढ़ महीने से धीरे धीरे आने लगी थी, लेकिन अगर तुम करंट अफेयर के लिए इस पर डिपेंड रहोगे तो ये आपके लिए थोड़ा घातक हो सकता है, ठीक है। तो आप करंट अफेयर के लिए इन पर डिपेंडेंट मत रहना। जैसे मान लो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का ये बुकलेट है या इकोनॉमिक्स का जो बुकलेट आता है उसमें करंट अफेयर का वेटेज ज्यादा होता है, तो इनके लिए इसको पढ़ तो लेना, लेकिन करंट अफेयर के लिए जो मंथली मैगजीन्स आती है या फिर 6 महीने वाले आती है या फिर 1 साल वाली आती है, आप उनको कर सकते हो। जैसे मान लो मैं आपको दिखाऊं, ये जो दृष्टि की आती है, फिलहाल तो आ चुकी है हिंदी इंग्लिश दोनों में, तो ये आई है जुलाई 1 2025 से लेके 20 जून 2026 तक, यानी 1 साल के ऑलमोस्ट ये आई हुई है। तो ऐसी एक और आएगी यूपी PCS के लिए, वैसे अगर आपको चाहिए तो इसको मंगा सकते हो। करंट अफेयर के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बुकलेट पे डिपेंड मत रहना, आप मंथली मैगजीन्स या फिर 1 ईयरली वाली आप बुकलेट आप उन मैगजीन्स को ले लेना, ठीक है। तो ये स्पेशली करंट अफेयर के लिए, जो सोच रहे हैं कि इससे करंट अफेयर हो जाएगा अगर अपडेटेड है, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से करीब इन सारे बुकलेट से ना करीब 35 से 40% क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कवर जरूर होता है, फंसता जरूर है। तो होप मैंने ये सारे डाउट आपके कवर कर दिए। कैसे लगे वीडियो कमेंट करके बताना। अगर किसी और सीरीज की वीडियो चाहिए आपको, कोई और टॉपिक्स की वीडियो चाहिए, किसी और बुक्स का रिव्यू चाहिए, ऑडिट रिव्यू चाहिए, तो आप कमेंट जरूर कर देना। होप मैंने सारे डाउट आपके क्लियर कर दिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये जो लिंक है ना मैं अपडेटेड वाला डाल दूंगा, आप जाके वहां से परचेज कुछ इस तरह से
कर सकते हो। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।